वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं इसका अगला पार्ट लेके आया हूँ। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया। यह लुसेंट प्लस अरिहंत का टॉप 1000 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होते हैं। तो चलिए आज का एक क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राई में, सोनीपत। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो संस्कृत भाषा में। 12 मार्च 1940 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल कौन थे? तो माइकल डायर थे। किसने लंदन में हत्या की थी? उधम सिंह ने। मतलब जनरल डायर का जो हत्या की थी उसमें उधम सिंह ने वो हत्या की थी। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यह तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं जो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो चंद्रवाल है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में। प्याज लहसुन में गंध किसके तत्व के कारण होती है? सल्फर के कारण होती है। केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सकारिया आयोग। सकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो यह एडविन ल्यूटिन इंग्लैंड के थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? शुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में। संसार के सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो यह भारत में होता है। पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाई मोदी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट जो है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से है नीली क्रांति का। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? यह गुजरात राज्य में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह लेह जो जम्मू कश्मीर में है। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र कहलाता है, ट्विन सिस्टर। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। 1984 में भोपाल गैस ऐसी किस गैस से प्रभावित? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड से होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं उसमें आता है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद ने किया था। विलय की नीति किसकी लागू की गई है? लॉर्ड डलहौजी की। मुस्लिम लीग कब स्थापना लागू हुई थी? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र भू राजस्व व्यवस्था? महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जिस संत का विशाल प्रतिमा है उसका नाम है गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए पंचायत सदस्य बनने के लिए। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं इसके बाद। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाती है वो खरीफ की फसलें कहलाती है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो यह नेक चंद ने बनाया था चंडीगढ़ में रॉक गार्डन। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। संसार के सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किससे है? कुश्ती से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियायतों में एकीकरण के लिए उत्तरदायी थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं उसके बाद का क्वेश्चन। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह एक खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद वाला। उसके बाद आता कूका आंदोलन किसने चलाया था? जो कूका आंदोलन था गुरु राम सिंह ने चलाया था। गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। नेक्स्ट देखते हैं। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? तो ताजमहल बनाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के। किस धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या
कर दी थी? सिख धर्म की किस तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी। हुमायूं पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम। किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राजा स्तंभ ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? या कुमार गुप्त ने इनकी स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट जो है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच 1191 में हुई थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। सिकंदर किसका सिर था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो 4। चलिए, तो ये जो 4 है उसमें है हरिद्वार है, इलाहाबाद है, उज्जैन है और नासिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और प्रदेश दोनों की राजधानी होगा? हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? पिन कोड जोन 9 है। भारत में डाक सूची प्रणाली का शुभारंभ 1972 ईस्वी में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो यह भारतीय रेलवे है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो यह समझौता या थार एक्सप्रेस है, वह थार एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद का। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो पहला विद्युत रेल बोला जाता है तो 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन उसका नाम था। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2%। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा त्रिद्वीप और न्यूमर द्वीप पे है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद वो देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय पर ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है भारत के मानक समय से और ग्रीनविच के समय का अंतर जो है वो आप लोगों का 5.5 घंटे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत में जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में है। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय वहां पहले क्या था? तेथिस नाम का सागर था। भारत के सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नैनीताल के उत्तराखंड में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार जो केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा कब स्टार्ट होता है? क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है बस का जो सेवा है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे डॉक्टर वर्जी क्यूरियन। रबी की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भारतीय इतिहास में बाजी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य में पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो ये मणिपुर में। गैमिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये शतरंज से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो बाकी का बचा हुआ है। क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट की। जो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट जैसे क्रिकेट से संबंधित है, मैंने बताया। वैसे किस देश की टीम ने विश्व फुटबॉल कप में 5 बार जीता है? मैंने विश्व कप 5 बार जीता है फुटबॉल में, तो वो ब्राज़ील एक लौसा टीम है जो 5 बार जीत चुका है विश्व कप फुटबॉल में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे फिर।